अब आते हैं फ्यूज को समझते हैं, ठीक है ना। फ्यूज को थोड़ा सा अच्छा से हम लोग समझते हैं। ये फ्यूज जो क्या करता है, ये फ्यूज आपका करता है अति भारण, ठीक है ना, अति भारण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है ना। और दूसरा है शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। ये दो घटना से शॉर्ट सर्किट को हिंदी में बोलते हैं लघु पतन, ठीक है ना। ये दोनों का क्या मतलब है ये समझ लीजिए, ठीक है ना। आवश्यकता से अधिक, क्षमता से अधिक, ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक नहीं, क्षमता से अधिक, ठीक है ना, अधिक धारा का परिपथ से बहना, ठीक है ना, ये हो गया। और लघु पतन का मतलब क्या होता है, गर्म तार तथा उदासीन तार, ठीक है ना। देखिए तार, ठंडा तार हम लोग बोल देते हैं, ठंडा तार अलग होता है, ऐसे ठंडा तार इसी को बोलते हैं, भू तार अलग होता है, ठीक है ना। उदासीन या जिसको हम लोग बोलचाल में ठंडा तार का आपस में सट जाना, ठीक है ना, ये होता है लघु पतन, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या होता है कि गर्म तार और ठंडा तार आपस में सट जाते हैं, और इसके सटने के, ये गर्म तार है और ठंडा तार है, आपस में सटने की वजह से क्या हो जाता है, इसमें आग लग जाती है, तार जल जाता है। क्यों? चूंकि धारा अधिक बढ़ जाती है, प्रतिरोध घट जाता है, बस ऐसा होता है, उतना इंटरनल नहीं जाएंगे। ये हो गया। अति भारण क्या हो गया, अति भारण का मतलब है कि तार की जितनी क्षमता है उससे अधिक उससे विद्युत धारा चला जाता है। कभी कभी आप घर पर बैठे हुए हैं ना, आपके जो ग्रिड होते हैं, ग्रिड मतलब जिस जहाँ से बिजली को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है गाँवों में, वहाँ जहाँ पर जेई साहब बैठे हुए रहते हैं, ऑफिस होती है, बिजली ऑफिस जिसको आप कहते हैं, तो वहाँ से आपके एरिया में जो डोमेस्टिक वायरिंग है, जो आपके घर में बिजली जाती है, वो 220 वोल्ट जाती है। कभी कभी वो क्या करेंगे कि धोखा से अगर मान लीजिए कि 500, 400, 300 वोल्टेज चला गया, तो उसकी क्षमता से अधिक चला गया, तो ये इस जो है ओवरलोडिंग जैसे ट्रक पर ओवरलोडिंग होता है, उसी तरह से समझ लीजिए कि तार पर ओवरलोडिंग यानी बिजली अधिक, उसकी क्षमता से अधिक जाना। तो ये दोनों केस में फ्यूज आपको क्या करता है, बचाने का काम करता है। अब सवाल है कि ये जब फ्यूज दोनों केस से बचाने का काम करता है, तो ये है फ्यूज क्या, ये किस खेत के मूल्य है, आइए देखते हैं इसको हम लोग फ्यूज क्या होता है। अब ये जरा गौर से समझिए कि इस तरह से है। हम क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक हमारा एक बोर्ड है, ठीक है ना। इस बोर्ड में हमारा क्या है, एक गर्म तार और एक ठंडा तार आया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक गर्म तार है ये और एक ठंडा तार है, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पर क्या है कि एक हमारा ये बल्ब है, ठीक है ना। देखिए कैसे फ्यूज हमको ये रक्षा करता है, ठीक है ना, एक बल्ब है। अब इसे ये हमारा गर्म तार है और ये ठंडा तार है, जिसको हम लोग उदासीन बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये दोनों तार हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है ना, इसका जो तार है, इसके एक सिरे से और इसका एक सिरे से, यानी गर्म तार और ठंडा तार, उदासीन तार हमने दोनों जोड़ दिया, तो ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। ये नॉर्मल वायरिंग हो गया। अब इसी बोर्ड में आप देखेंगे कि फ्यूज लगा रहता है। तो फ्यूज क्या होता है कि यहाँ पर एक जो होता है ना, आपका एक, हम लोग ऐसे भी एक पतला सा तार निकाल कर बांध देते हैं, है ना, और ऐसे भी बना हुआ भी फ्यूज आता है मार्केट में, रेडीमेड भी। तो आप एक पतला सा तार यहाँ पर आप इस्तेमाल कर देंगे। अब ये पतला सा जो तार होगा, ये जो होगा ये पतला है, ठीक है ना, इसकी जो है ना ये पतला तार होता है। तो ये पतला होने से क्या हो जाएगा, इसका जो है ना प्रतिरोधकता अधिक होता है, यानी प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध अधिक होता है, अर्थात यह विद्युत धारा को ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा में बदल देगा। और इसका दूसरा क्या होता है ना, गलनांक जो होता है ना वह कम होता है। गलनांक का मतलब बहुत जल्दी गल जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रतिरोध को, ये क्या होता है, फ्यूज को बनाया जाता है। तो ये पतला होने से इसका प्रतिरोधकता अर्थात प्रतिरोध अधिक होते हैं, और इसका गलनांक क्या होता है, अधिक कम होता है। अगर आप विद्युत धारा नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर इतनी मैं आसानी से समझा रहा हूं, तो आप 1 बाई 1 करके मेरा शुरू से अंत तक लेक्चर सुनिए। 1 बाई 1 एक के स्टेप के बाद दूसरा मैंने बताया है, आवेश से शुरू करके मैं यहाँ तक आया हूँ, उसको आप देखिए और तब फिर यहाँ आप आइए। अब यहाँ हम ये दोनों शर्त देख लिए, तो होता क्या है कि विद्युत धारा इससे बह रही है,
अब अगर इनकेस अगर आवश्यकता से क्षमता से अधिक विद्युत धारा आ गई तो क्या होगा कि जितनी इसकी क्षमता है उससे अधिक आ गया तो ये तार जो है चूंकि गलनांक कम है और प्रतिरोध अधिक है तो यहाँ ऊष्मा खुद उत्पन्न होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि ये आपका टूट जाएगा स्वतः। और ये टूट जाएगा तो यहाँ सर्किट टूट गई, यानी परिपथ भंग हो गया, टूट गया, तो आगे धारा जाएगी ही नहीं, तो आपका बल्ब क्या है, नहीं जलेगा। दूसरा परिस्थिति इसको ओवरलोडिंग कहेंगे। दूसरा आप परिस्थिति ये देख सकते हैं कि इस पर क्या हो गया है आपका कि यहाँ पर दोनों तार किसी न किसी तरह से बहुत सारे तार गया है। अगर मान लीजिए कोई और दूसरा उपकरण का तार गया है, ये दोनों गर्म तार और ठंडा तार आपस में सट गया, तो ये शॉर्ट लगेगा, तो ये शॉर्ट जैसे ही लगेगा ना तो ये जल जाएगा, ठीक है ना। और ये जल जाएगा तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये परिपथ टूट जाएगा, तो फिर आगे लगे उपकरण जो है ना उसमें अब आगे धारा नहीं जाएगी, तो फिर बहुत सारे जितने भी उपकरण या जो भी बल्ब टीवी सीडी लगा हुआ है, ऐसी तैसी जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, बच जाएगा आपका। तो इस प्रकार से अगर हम लोग फ्यूज को देखें तो यह एक प्रकार का सुरक्षा यंत्र है कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सुरक्षा युक्ति कह सकते हैं। तो विद्युत फ्यूज एक प्रकार का क्या है, सुरक्षा युक्ति है। सुरक्षा युक्ति का मतलब क्या होता है, जो सुरक्षा से बचाए, मैंने घटना से बचाए। कौन कौन, अतिभारण और शॉर्ट सर्किट, दो घटना से बचाने का काम करता है। अब ये बात को समझ गया, फ्यूज का प्रतिरोध अधिक होता है, गलनांक कम होता है, ये भी समझ गए। अब एक अति महत्वपूर्ण ये भी समझ लीजिए यहाँ पर कि इस फ्यूज को आप एक तार में जोड़े हैं, तो एक तार में जोड़ना प्रतिरोधक का समूहन कैसा कहलाता है, श्रेणी क्रम में। तो फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो फ्यूज को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब अगर हम लोग ये बात करें कि यह फ्यूज किस किस से बना होता है, तो यह तांबा और प्लस टीन। देखिए फ्यूज तो अगर हम लोग व्यवहारिक में इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो घर में वायरिंग होती है, एक पतला तार तंबा का निकाल कर लगा दिया जाता है, हो गया फ्यूज, मार्केट से बन। लेकिन बैटरी इन्वर्टर आता है आपका, बहुत सारा दूसरा जो है, उस समय फ्यूज जो होते हैं स्टैंडर्ड फ्यूज लगते हैं और आमतौर से तांबा और टीन का बनते हैं। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे रिसर्च हो गए और अन्य भी पदार्थों का, तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आप यह याद रखेंगे। तो तांबा और टीन का बनता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सुरक्षा है। तो आप फिजिक्स से जुड़ी हुई, फ्यूज से जुड़ी हुई कितनी बातें को देख लिए। फ्यूज क्या है, एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। परिपथ में इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह किन किन दो धातुओं का मिश्र धातु है, ये तो तांबा और टीन का है, ठीक है ना। और इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, तो अधिक होती है। इसका गलनांक क्या होता है, तो कम होता है। यह आमतौर से किस तार में जोड़ा जाता है, तो गर्म तार में जोड़ा जाता है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये किससे बचाता है हमको, तो लघु पठन यानी ओवरलोडिंग से। फिर और क्या, शॉर्ट सर्किट, सॉरी ओवरलोडिंग और लघु पठन का अंग्रेजी हो गया शॉर्ट सर्किट, और ओवरलोडिंग का हिंदी हो गया अतिभारण। तो अतिभारण लघु पठन अर्थात ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम करता है। तो मैं समझता हूं कि आप विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सभी यंत्रों को भी समझ गए होंगे और इससे जुड़ी हुई बातों को भी समझ गए होंगे। अगर मेरा क्लास आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।